हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 का पार्ट 2। इस बुक की क्या इम्पोर्टेंस है करंट अफेयर्स के क्षेत्र में, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम लोग देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स को दिया है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे से प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वैसे ही हमारे छोटे से प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का वीडियो MCQ क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया है एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट, इसका मॉडल सेट 1 है, मॉडल सेट 1 है। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें है जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है। तो हम लोग बारी बारी से एक करके सभी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो इसमें तीनों कथन सही है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है यह। कथन नंबर 1 है MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। MV भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो यह सही है। दूसरा है इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, तो यह भी सही है। इसका अगला कथन दिया है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, तो यह तीनों सही है। तो इस तरह से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक की एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो यह की है किसने? यह संयुक्त राष्ट्र ने की है। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? VVI क्वेश्चन है। तो इसका नाम रखा जाएगा अहिल्या देवी नगर। अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी नगर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ऐसी घोषणा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं, ये हैं सेलेस्टे सोलो हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है? तो यह अमित शाह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में? तो अमित शाह की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? तो यह पाकिस्तान को हराकर के जीता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। पाकिस्तान के साथ जब भी कोई क्वेश्चन कोरिलेट करता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस का 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस यहाँ दिया है दोनों कथन सही है। हम लोग देख लेते हैं क्या है।
तो जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। सूरीनाम एक देश है, तो ये सही है। अगला कथन जो दिया है कथन नंबर 2 कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो यह भी सही है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर वीडियो की स्पीड कम या अधिक लगे तो अपने अनुसार से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इसमें दोनों कथन सही है। पहला कथन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान की घोषणा की गई है, तो यह सही है। और दूसरा जो दिया गया है कि IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, तो यह भी सही है। एक बार इसको कथन को फिर से समझ लेते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है और विश्वविद्यालय की सूची में IISc बेंगलोर को प्रथम स्थान मिला है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश के फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? किस देश ने किया है? तो यह ईरान ने किया है फतह नामक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण। क्वेश्चन नंबर 11 है DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो अग्नि 1 जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो यह नेपाल के भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ये पाइपलाइन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह है सांची को। किसको? सांची को विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान से प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जोइता गुप्ता। कौन है? जोइता गुप्ता हैं। जोइता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर है 15 कि एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसे दोनों इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों मिल करके इसको बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि किस देश की प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया जाएगा? किस देश में प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, इसी को UAE भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 कि किन दो देशों के बीच उद्योग और संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो यह हुई है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन का ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। एक बार देख लेते हैं, सत्य है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन को हरा करके अपने नाम किया, तो ये सही है। और दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, यह भी सही है। 3 में है फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, यह भी सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सही है, कोई भी इसमें असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मिशेल बैलिस्टिक पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है इसका? तो पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन सही है। मिशेल बैलिस्टिक पुरस्कार 2023 के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, सही है। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा? ये वीवीआई क्वेश्चन है। बिपरजॉय चक्रवात नाम बांग्लादेश ने दिया है, वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी इसमें से कौन सा कथन जो है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसमें तीनों कथन सही है, 1, 2 और तीनों कथन सही है। हम लोग देख लेते हैं। तो यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, यह सही है। बड़े राज्यों में केरल का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन नंबर 2 और 3 सत्य है। कथन नंबर 2 और 3 सत्य है, एक सत्य नहीं है। तो कथन नंबर 2 और 3 सत्य क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह सही है। और KIUG 2023 यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर नाम जीतू यानी 12 सिंघा रखा गया था, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का सफलतापूर्वक संपन्न किया, यह कहाँ किया है? तो यह ओमान की खाड़ी में। यह किसके किसके बीच होती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच में होता है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो यह ब्रिटेन द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क है। कौन सा? न्यूयॉर्क को स्थान मिला सबसे महंगा शहर में, ध्यान रखना है ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें A और B दोनों सत्य है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, यह सत्य है। और दूसरा है भारत 15 पदक जीता, इसमें यह भी सत्य है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक जीता था, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीता था। तो ध्यान रखना इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो प्रथम स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो यह भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। किसको? शक्तिकांत दास को। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो यह मिस्र ने किया है। किसने किया है? मिस्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है डिजिटल भुगतान के मामले में कौन से देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो यह भारत है। वीवीआई क्वेश्चन है। भारत एक अपना देश है जो डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है। ए बी सी तीनों कथन सत्य हम लोग देख लेते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यह सत्य है। और दूसरा है बी राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। और सी कथन है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को ही प्राप्त हुआ है। ये बिहार के दृष्टि से काफ़ी वीवीआई हो जाएगा, बिहार के एग्जामिनेशन के दृष्टि से, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है उड़ीसा में। किस राज्य में किया गया है? प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है हाल ही में किस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, किसको? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 37 है दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या करने का फैसला किया गया है? तो इसका नाम अब होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। क्या नाम होगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। किसका होगा? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो यह की है ढाका में। कहाँ में? ढाका, बांग्लादेश ढाका में की है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में जेल का नाम अब जेल नहीं, उसको सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो यह भारत को चुना है, ध्यान देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 41 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया गया? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता प्रेस को। किसको? गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, यह सत्य है। और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, यह भी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 45 है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में दिया है। बी है सर्वश्रेष्ठ जिला के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला में उड़ीसा के गंजम जिला को, और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ये ध्यान देना है। ग्राम पंचायत में मिला है कहाँ का, तेलंगाना का एक ग्राम पंचायत है भद्राद्री कोठागुडेम जिला में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता? तो इटली ने उरुग्वे को हरा करके जीता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने की है। किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है इस पर बताना है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तीनों कथन तो हम लोग देख लेते हैं। INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। और दूसरा है इसमें, इनमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। और तीसरा है इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। तो इस तरह से आज का मॉडल सेट 1 खत्म हुआ। एडुटेरिया करंट अफेयर्स का VVI है। इस तरह से इसमें 12 दिया है। मैं 12 को बारी बारी से कराऊंगा, आप लोग इसको देखते चले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।